ब्लॉगिंग को कुछ लोग टाइम पास समझते हैं और कुछ लोग इसको सीरियस समझ रहे हैं। मतलब अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि यार इससे असल में क्या सीरियसली जो है एक कैरियर ऑप्शन बनाया जा सकता है, बिजनेस बनाया जा सकता है, या जनरली एक टाइम पास है। तो इसका जवाब इस वीडियो में तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ इतने सारे जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन आपके मन में अभी तक चल रहा होगा, सारा का सारा सिर्फ एक इसी वीडियो में कंफ्यूजन दूर होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बिलीव मानिए कि ये वीडियो जो है भले ही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट का हो जाएगा, लेकिन आपके लाइफ को जरूर चेंज कर देगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एजुन फार्म। दोस्तों, जैसा कि अगर आप किसी भी चीज को एज ए टाइम पास समझते हैं तो आप वहां पे बाउंडेड नहीं होते हैं कि आपको फ्रीक्वेंटली एक फिक्स टाइम पे जो है आपको वो काम करना है। तो अगर ब्लॉगिंग को टाइम पास समझ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेटल हैं और आप एक ब्लॉग बनाए हुए, मन है तो रोज लिखिए, मन है तो 1 महीने में एक आर्टिकल लिखिए, मन है तो साल में लिखिए, अदरवाइज 5 साल में लिखिए, इससे कोई बहस नहीं होता है। ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि आप जो है एज ए टाइम पास ब्लॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर सीरियस में एज ए बिजनेस, एज ए करियर ऑप्शन समझना चाहते हैं इसको, तो यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है इस वीडियो में। क्योंकि अगर आप एज ए बिजनेस ब्लॉगिंग को लेंगे तो आपको मालूम है कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए दो पॉइंट जो है माइंड में हमेशा ध्यान में जरूर रखा जाता है। पहला ये कि मेरा कस्टमर कौन होगा, पहला यही होगा, और कस्टमर पैसा कौन देगा, मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या होगा, और कंज्यूमर जो है मतलब किसको टारगेट किया जाएगा, बस यही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट के दुनिया में चला जाए तो यहाँ पे ये होता है, जैसे कि अगर ऑनलाइन कोई चीज सेलिंग है, जैसे अमेजन है, तो अमेजन पे क्या है, जो बेचने वाला आया है वो और जो खरीदने वाला आया वो, मतलब कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप कस्टमर हैं, है ना, और आप पैसा देते हैं तो ये इससे उसका कमाई होता है। लेकिन गूगल के दुनिया में अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। गूगल पे आप सर्च करते हैं, राइट, आप कितना रुपया गूगल को देते हैं, कोई मंथली चार्ज देते हैं गूगल को, नहीं ना देते हैं, लेकिन फिर भी गूगल कैसे कमा लेता है। देखिए, इस चीज को समझिएगा तो आप ब्लॉगिंग के फील्ड में बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। google.com, जहां पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, तो सर्च करने क्यों आते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो चीज सर्च करेंगे उसका जवाब मिल जाएगा। मतलब आप कुछ चीज लिखें, राइट, जब लिखे तो गूगल के लिए वो एक तरह से प्रोडक्ट हो गया। अब वो प्रोडक्ट को क्या करेगा, एडवर्टाइजर के सामने जाएगा और बोलेगा देखो मेरे पास इतने लोग हैं। मतलब आप खुद में खुद एक प्रोडक्ट बन गए, मतलब आप कस्टमर बन गए। लेकिन उसका बिजनेस मॉडल ये होगा कि वो किसी और से, मतलब एडवर्टाइजर से पैसा लेगा, क्योंकि एडवर्टाइज आपको दिखाएगा, मतलब प्रचार आपको दिखाएगा, उसके लिए होगा। मतलब गूगल का बिजनेस मॉडल जो हो गया, एडवर्टाइजमेंट से पैसा आना हो गया, जो कि जनरली मैं बता रहा हूं। लेकिन गूगल का बैकएंड में अगर जाइएगा तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, वो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन जनरली जो चीज के बारे में आप गूगल को समझ रहे हैं सर्च इंजन के मामले में, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। और आपका जो क्यूरी हुआ, जो सर्च करते हैं, वही एक तरह से प्रोडक्ट हो गया। मतलब अपने आप में आप जो है वो गूगल का एक प्रोडक्ट है, और आप ही को एक तरह से सामने में रख करके वो एडवर्टाइजर से पैसा लेता है। जितनी संख्या में गूगल का जो है यूजर होगा, मतलब कि इंटरनेट पे लोग आएंगे, उसकी उतनी ही संख्या में उतना ही पैसा गूगल ज्यादा कमाते चला जाएगा। अब यही चीज इंप्लीमेंट करना है आपको अपने बिजनेस में। मतलब कौन सा बिजनेस, ब्लॉगिंग का बिजनेस। यहाँ पे क्या होगा इसको समझ लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया किसी भी बिजनेस को रन होने के लिए पहला कस्टमर फाइंड करना जरूरी होता है, कि टारगेट में रहता है कस्टमर कौन है, और दूसरा कि आपका जो कंपनी होगा, जो बिजनेस होगा, उसमें पैसा प्रॉफिट आएगा कहां से। तो ब्लॉगिंग के दुनिया में भी ये चीज इंप्लीमेंट होता है, मतलब लागू होता है, अप्लाई होता है। तो क्या क्या होगा समझिए। तो पहले समझिए कि ब्लॉग को मतलब स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या दिमाग में रखा जाता है। पहली बात कि ब्लॉग मतलब आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आइडिया चल रहा है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, आप अपने ब्लॉग पे रखें, राइट। तो उस सॉल्यूशन को या वो चीज पढ़ने के लिए, है ना, जैसे मान लीजिए कि मैं फाइनेंस की दुनिया में इंटरेस्टेड रखता हूं, तो मुझे पता है कि कौन कौन सा फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंस की दुनिया में जो एक्सपर्ट कौन है उसके बारे में मुझे जानकारी है, उसके ब्लॉग का जो है लिंक मुझे मालूम है, तो मैं रेगुलरली वहां पे जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो एक्सपर्ट है, वो बताएगा, है ना। इसी तरह से मुझे भी बहुत सारे ऐसे लोग फॉलो करते हैं जो जानते हैं कि मैं पिछले 7-8 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूं, तो मैं मतलब अजय कुमार जो है इसके मतलब ब्लॉग को पढ़ूंगा या इसके वीडियोज को देखूंगा तो मुझे एक आइडिया मिलेगा, एक सजेशन मिलेगा या एक ओपिनियन मिलेगा। तो इसी तरह से ब्लॉग पे जो भी अपने फील्ड में जो स्किल रहता है, अंदर से एक्सपर्टाइज रहता है, उस चीज को लिखा जाता है वहां पे। अब यहाँ पे जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो एक तरह से वो आपका हो गया कस्टमर। ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा जरूर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक बिजनेस को रन करने के लिए और खासकर ब्लॉगिंग को एज ए बिजनेस रन करने के लिए। तो मैंने पहले क्या बताया कि कस्टमर कौन है, जो इंटरनेट यूजर हैं, विजिटर हैं, वो आपके कस्टमर होंगे। मान लीजिए आपने एक ब्लॉग रन किया तो आपके ब्लॉग पर जो आर्टिकल है उसको पढ़ने के लिए लोग जो आएंगे वो आपके कस्टमर हुए। लेकिन आपका बिजनेस मॉडल, पैसा भी तो चाहिए, क्योंकि एक ब्लॉग रन करने के लिए डोमेन नेम लेना पड़ता है, वेब होस्टिंग लेना पड़ता है, इसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो उसके लिए पैसा खर्च होता है, ईयरली खर्चा होता है। मंथली देना तो मंथली दीजिए, ईयरली देना है तो ईयरली दीजिए। तो ये चीज़ कैसे रिकवर होगा? प्लस में आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी जो एक तरह से जो है सैलरी के रूप में आप उसको लेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तभी तो आगे काम चलेगा, या जो है सस्टेनेबल जो है बिजनेस चलता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका बिजनेस मॉडल 2-3 तरह से हो सकता है। पहले बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं, इसके बाद समझेंगे कि कस्टमर जो टारगेट करेंगे उसको कस्टमर बेस कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक कस्टमर बेस नहीं बढ़ेगा तब तक बिजनेस जो है आगे प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला है। माइंड सेटअप करके रखिए, एकदम क्लियर ये चीज को रखिए। देखिए, आपका बिजनेस मॉडल ब्लॉगिंग के दुनिया में 3 तरह से हो सकता है जनरली। पहला, जो कि एडवर्टाइजमेंट से हो सकता है। ठीक है, आपका ब्लॉग है, ब्लॉग पे लोग आते हैं, तो जो लोग आएंगे उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाइए, सिंपली। जैसे कि YouTube की बात मैं करता हूं, तो YouTube क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट आपको वीडियो पे, मेरी जैसे मेरा ही वीडियो है तो इस पे एडवर्टाइजमेंट दिखाता है कि नहीं दिखाता है? किसी का वीडियो देखिए, लेकिन YouTube एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक आपसे पैसा नहीं लेता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। तो एडवर्टाइजमेंट बेस उसका बिजनेस मॉडल हो जाता है। तो आपका भी एक वेबसाइट होगा जो कि एक ब्लॉग के रूप में होगा, ब्लॉग के फॉर्मेट में होगा। उसका बिजनेस मॉडल पहला हो सकता है कि जो एडवर्टाइजमेंट आप उस पर रन कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा एड नेटवर्क कंपनियां के पास। अब देखिए, एड नेटवर्क कंपनियां बहुत सारे हैं और मैंने इस पे एक डेडिकेटेड, मतलब कि सेपरेट वीडियो बना चुका हूं एड नेटवर्क के बारे में। आप सिंपली एड नेटवर्क एज इन्फॉर्मर करके सर्च कर लीजिएगा, वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिलेगी। दूसरा जो मैं बिजनेस मॉडल बताने जा रहा हूं आपके ब्लॉग के लिए, वो होगा अफिलिएट मार्केटिंग। अब एक बात दिमाग में बैठा के रख लीजिए, अफिलिएट मार्केटिंग से बड़ा जो है बिजनेस मॉडल किसी भी ब्लॉगर के लिए नहीं हो सकता है। चाहे आप किसी भी लेवल का टॉप मोस्ट ब्लॉगर जो कि महीने में जो है 20-20 लाख रुपए कमाते हैं, उनसे भी पूछ लीजिए तो वो भी कहेंगे ये तभी पॉसिबल है जब आप अफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते होंगे। और आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा। मेरा अफिलिएट इनकम सिर्फ 1 सप्ताह का, मैंने उसमें जो है डेमो में, चूंकि 1 सप्ताह वहां पे दिखाता है तो मैंने दिखा, पूरा लाइव डेमो दिखाया कि इतना है और आप कितने हद तक जा सकते हैं। कोई भी इतना पोटेंशियल है कि किसी भी लेवल पे जा सकता है। तो अफिलिएट मार्केटिंग ये एक बिजनेस मॉडल, सॉलिड बिजनेस मॉडल होगा। ठीक, तो 2 मेथड मैंने बता दिया। तीसरे की मैं बात करता तो वो होता है डायरेक्ट, या तो स्पॉन्सरशिप हो गया या डायरेक्ट सेलिंग हो गया। और चौथे भी ऐड कर देता हूं कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ब्लॉग रन करते करते कोई अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, तो ब्लॉग के कारण लोग आ रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट सेल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब 4 मेथड है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। जनरली चौथा मेथड उसके लिए जिसके पास पहले से बहुत सारे पूंजी है, प्रोडक्ट है, वो लॉन्च करके डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं, तो वो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन 3 मेथड जो है सॉलिड है, जिसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट में बढ़िया सा बिजनेस आइडिया रन कर सकता है ना। चलिए, तीनों बिजनेस मॉडल मैंने बता दिया। अब आते हैं मेन पॉइंट, कस्टमर बेस पे। कस्टमर बेस जो है वो कैसे लार्ज किया जाएगा? तो देखिए, हर बिजनेस का अपना अपना टारगेटेड कस्टमर होता है, यूजर बेस होता है ना। तो अपना तो ब्लॉगिंग रहेगा, मतलब आपका एक ब्लॉग रहेगा, तो कौन सा कंज्यूमर होगा? तो इंटरनेट यूजर। कौन सा इंटरनेट यूजर? शॉपिंग करने वाला? शायद नहीं। तो कौन सा? जो लोग आते हैं गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, वो मेन आपका टारगेटेड रहेगा। क्योंकि आपके अंदर कुछ ओपिनियन होगा, कुछ सजेशन होगा, तो उसको आप लिखेंगे अपने ब्लॉग पोस्ट में, राइट। आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिखें। तो ये जो लिखेंगे तो इसको तभी लोग पढ़ेगा जब उससे रिलेटेड होगा और उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, उससे उसके इंटरेस्ट का होगा तभी आएगा। तो आप उसको अच्छा आर्टिकल लिखना पड़ेगा। कस्टमर बेस बनेगा कैसे, पहले इस चीज को समझ लीजिए। तो कस्टमर बेस बनाने के लिए यहां पे भी मैं कहूंगा 3 पॉइंट को दिमाग में रखिए। पहले जैसे किसी भी ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बढ़िया रखा हुआ है, लेकिन जो दुकान है वो अच्छा दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि प्रोडक्ट कहाँ पे कौन सा चीज है, इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। इसीलिए इसी तरह से जब ब्लॉग आप बनाएंगे तो ब्लॉग का डिजाइन बढ़िया होना चाहिए। दूसरा कि कोई दुकान पे आए और पता चले आपके दुकान का शटर बंद है, तो रिटर्न आ जाएगा ना।
मतलब ये कि या जल्दी सर्विस नहीं मिलेगा तो भी रिटर्न भाग जाएगा। होता है ऐसा ना, आप किसी सामान को किसी दुकान में लाइन में लगे हुए देखे बहुत सारा स्लो प्रोसेस चल रहा है, अरे छोड़ो यार दूसरे दुकान में जाते हैं, हो सकता है कि जितने देर में लाइन में लगे रहेंगे दूसरा उसका सोल्यूशन दे देगा या प्रोडक्ट दे देगा। यही चीज इंटरनेट के दुनिया में, ब्लॉगिंग के दुनिया में होता है कि अगर आपका वेबसाइट ब्लॉग स्लो रन कर रहा है, पहला तो मैंने बता दिया कि डिजाइन अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो चीज खोजना है कोई लेटर कहीं और है, इमेज कहीं और है, मतलब कि डिजाइन आपको वेल मेंटेन होना चाहिए, आपके जो यूजर होंगे उनके डिवाइस के एडजस्टेबल होना चाहिए, तो वो अलग मैटर है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया है, प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होते रहेगा, लेकिन मेन पॉइंट को कवर करते जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट जो कि मैंने बता दिया कि स्पीड, आपके ब्लॉग का स्पीड इसलिए मायने रखता है कि अगर कोई इंटरनेट यूजर किसी भी कारण से आपके वेबसाइट पे आया और जल्दी आपका ब्लॉग नहीं खुला, पेज नहीं खुला, वो रिटर्न भाग जाएगा। और ये आप खुद अपने आप में एक्सपीरियंस फील किए होंगे कि आप भी जब इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करते हैं, किसी का वेबसाइट स्लो हुआ, बैक आया, दूसरा वेबसाइट पे चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप चाहते हैं एक वेबसाइट नहीं हजारों वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इसी तरह से आपका भी ब्लॉग रहेगा, तो जो आप लिखेंगे उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑलरेडी पोस्ट होंगे, तो लोग आप पे जो है ज्यादा समय के लिए वेट क्यों करेगा। तो मतलब ब्लॉग का स्पीड बढ़िया होना चाहिए, इसके लिए जरूरी होता है बढ़िया से बढ़िया वेब होस्टिंग के लिए। और वेब होस्टिंग से रिलेटेड ऑलरेडी मैं अपने ब्लॉग पे भी लिंक देता हूं, अपने वीडियो में भी बता देता हूं कि यार मैं ये वेब होस्टिंग यूज कर रहा हूं, आप भी यूज करके देखिए। और अगर कोई वेब होस्टिंग इन मतलब केस किसी भी केस में खराब हो जाता है तो उसका ओपिनियन भी जरूर बताइएगा कि हाँ यार मैं ये वेब होस्टिंग यूज कर रहा था और इसका एक्सपीरियंस इतना खराब रहा या इतना बढ़िया रहेगा। अगर आप यूज कर रहे होंगे तो ट्रू ओपिनियन जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कहीं पे भी आप बिंदास, क्योंकि आप ओवरऑल एक कंज्यूमर हैं तो आपका राइट है कि आप जो सर्विस इस्तेमाल किए हैं उसके बारे में कहीं पे भी ओपनली लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मैंने ये दो पॉइंट बताया कि एक डिजाइन हुआ, दूसरा वेब मतलब स्पीड हुआ, हो गया ना, जो ब्लॉगिंग के फील्ड में, जो कस्टमर के साइड से मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। और तीसरा होता है दोस्तों मेन जो है प्रोडक्ट। जैसे किसी भी कंपनी में बहुत बढ़िया पैकिंग कर लिए, ठीक है ना, बहुत जल्दी पहुंचा दिए, लेकिन जब पैकिंग खोला जाता है तो उसके अंदर जो मटेरियल है वो मटेरियल कुछ और निकलता है, तब तो यूजर को कितना गुस्सा आता है और आपका पूरा ब्रांड बना हुआ, वैल्यू बना हुआ खत्म हो जाता है। वही चीज होता है ब्लॉगिंग के दुनिया में। ब्लॉगिंग के दुनिया में किसी से चीट मत करिए, किसी को धोखा मत दीजिए। आप जिस आर्टिकल के बारे में हेडलाइन दिए हैं उसी के बारे में उसमें लिखिए, उसी के बारे में उसको बताइए, जिससे लोगों का जो मेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने आया वो जो है उसको मिल जाएगा। मतलब कहा जाता है कि कंटेंट, आपका कंटेंट कैसा है ये बहुत मायने रखता है। तो ये 3 पॉइंट तो बताया हूं, लेकिन अब जो बताने वाला हूं जो एक बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है, और उसके बिना शायद कोई भी बड़ा जो है बढ़िया से बिजनेस करने वाला बताया कि नहीं इसके बिना पॉसिबल नहीं, वो है कि मतलब कि आपका प्रोडक्ट बढ़िया है, पैकिंग बढ़िया है, डिलीवरी टाइम भी बढ़िया है, प्रोडक्ट जो उसमें पैकिंग के अंदर में मटेरियल है वो भी A1 क्वालिटी का है, लेकिन सही लोगों के पास पहुंच नहीं पाया, कस्टमर को मालूम ही नहीं चला कि यार ये भी एक कंपनी है और इसका भी एक प्रोडक्ट है। तब क्या होगा, लोग आएंगे, प्रोडक्ट जो है गोदाम में रखा रह जाएगा। सेम टू सेम आपके ब्लॉगिंग के साथ भी हो सकता है। मान लीजिए आपने बहुत बढ़िया ब्लॉग पोस्ट लिखा, वेबसाइट का स्पीड अमेजिंग स्पीड है, बहुत टॉप लेवल का, मतलब टच किया 2 GB होगा तो तुरंत वेबसाइट खुल जाएगा, इतना स्पीड है। डिजाइन A1 डिजाइन है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो आर्टिकल लिखा है लोगों को कैसे जानकारी होगा, है ना। तो मेनली आपको यूजर के पास पहुंचना पड़ेगा और इसके लिए आपको 2 तरीका फिर से अपनाना पड़ेगा। पहला है कि आपको खुद से, मतलब पहला यह है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको SEO भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। मतलब लोग सर्च इंजन में सर्च करेंगे और इसके बाद आपका वेबसाइट आ जाएगा, पहला तो हो गया। दूसरा ये है कि आप खुद अपने ब्लॉग को शुरुआती दौर में, क्योंकि आपका कंटेंट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो आपको इंटरनेट पे जैसे दूसरा एडवर्टाइजमेंट दिखता है वैसे ही आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो ब्लॉगिंग करने आते हैं वो आते हैं पैसे कमाने के लिए, तो पहले वो एडवर्टाइजमेंट जो है हो सकता है ना करे, इतना बजट नहीं होगा। तो क्या करना होगा, तब करना पड़ेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अनुसार आपको जो है अपने ब्लॉग को एकदम उसके अनुसार से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें भी 2 चीज होते हैं, या तो आप खुद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखिए, अदरवाइज आपको एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा। तो अगर सीरियस मोड में आपके पास पहले से फंडिंग है,
पहले से पैसा है और आपको ब्लॉगिंग को बिजनेस के रूप में जो है आगे बढ़ाना है, तब तो आप एसईओ एक्सपर्ट हायर कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे, तब आपको सीखना पड़ेगा। और उसके लिए मैं हूँ, मैं अपने जो है जितने भी ब्लॉग पोस्ट लिखता हूँ उसका जो एक्सपीरियंस है, कैसे जो है बिना बैकलिंक का भी जो है रैंक करता है ब्लॉग पोस्ट, ये सब मैंने लाइव डेमो करके बहुत सारे वीडियो मैंने बताया भी है, तो वो सब वीडियो देख लीजिए, काम करेगा। तो मेनली आपको एक ब्लॉगिंग को बिजनेस के रूप में रन करने के लिए जो जो चीज मेन चीज जरूरत पड़ता है, ये वीडियो भले लंबा हो गया लेकिन सारे पॉइंट को मैंने कवर किया है। और बहुत सारे चीज है, सारे पॉइंट का मतलब है जो ओवरव्यू के रूप में होता है, लेकिन इसको इन डेप्थ चलेंगे तो एक एक चीज को जो एक एक घंटे का वीडियो बन सकता है, इसको मैं पार्ट बाय पार्ट जो बना करके जो है वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो है चैनल है एज इन्फॉर्मेशन, इस पे नहीं, ब्लॉगिंग से रिलेटेड धीरे धीरे मैं जो है पॉइंट को मतलब वीडियो को शिफ्ट कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल चैनल अजय कुमार है, उसको सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ पे धीरे धीरे वीडियो मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, जैसे ही समय मिलता है अपलोड करता हूँ। वहाँ पे सिर्फ ब्लॉगिंग से रिलेटेड रहेगा इस चैनल एज इन्फॉर्मेशन में। भले ही और चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अजय कुमार पर सिर्फ ब्लॉगिंग है, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। और हाँ, इतना तक अगर आप देख लिए तो भाई एक चीज तो बनता है, पहला कि वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में, और दूसरा कि लाइक करना नहीं भूलिएगा। एनीवे, मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।